Welcome back to Biology on Earth. We are discussing developmental biology. So in this video lecture, I'm going to discuss about different types of egg which are present in different type of species or different type of animals. Now, first of all, what is egg? Egg contain two parts. First is called the albumin, which is called egg white, and secondly, yolk is present. As we have seen the hen egg, it contain a well-developed yolk, which is yellow in color. Now, what is this yolk? This yolk mainly contain the different type of proteins, different type of glycoproteins, and it contain higher concentration of lipids and glycolipids. So this is the concentration of yolk. And what is the purpose of yolk? These species which are having external development, they have well established yolk, because external development is type of development where these species are egg laying species. So development is totally external, out of the body, whereas internal development is where the fetus is developed inside the womb. So this is called the internal development. We have to discuss about different types of egg. So first of all is classification of egg on the basis of concentration of yolk. So first is microlecithal egg. Lecithal means the amount of yolk present in egg. So here is microlecithal, means this egg contain very minimum amount of yolk, as yolk is red in color and this bluish is the cytoplasm of egg. So yolk is present in very less amount, so that's why it is called the microlecithal egg. तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म की कंसंट्रेशन योग से बहुत ज्यादा होती है. ओके, तो एग्जांपल इज mammals, sea urchins and amphioxus. Mammals include the humans, so we all have this type of egg. Second is called the mesolecithal egg. When the concentration of yolk is in moderate or intermediate amount, it is called the mesolecithal egg. मीन्स यहाँ पे भी क्या है, साइटोप्लाज्म की कंसंट्रेशन योग से ज्यादा है लेकिन इतना डिफरेंस नहीं है. मीन्स यहाँ पे इंटरमीडिएट अमाउंट में योग प्रेजेंट है. तो एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे जो एम्फीबियंस है इनमें इस तरीके का होता है. उसके बाद जो लास्ट है, इट इज कॉल्ड द मेगा और मैक्रोलेसिथल एग. इसमें क्या होता है कि जो योग का अमाउंट है ये बहुत ज्यादा होता है. ठीक है, योग का अमाउंट हायर होता है देन द साइटोप्लाज्म. सो एग्जांपल इज बर्ड्स, रेप्टाइल एंड फिशेज. उसके बाद अब हम क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग, कि योग जो है उसमें किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है. उसके हिसाब से अगर हम देखें तो सबसे पहले है आइसोलेसिथल, और इसको यूनिलेसिथल भी बोला जाता है. मींस जो योग है ये साइटोप्लाज्म के साथ यूनिफॉर्मली अरेंज्ड होता है इस तरीके से. तो यहाँ पे जितने भी माइक्रोलेसिथल एग्स हैं जो कि इस टाइप के, इन सभी में आइसोलेसिथल और यूनिलेसिथल डिस्ट्रीब्यूशन होती है योग की. जैसे फॉर एग्जांपल सेम जो मैमल, सी अर्चिन, एम्फियोक्सस. ओके, अब सेकेंडली अगर हम देखें तो यहाँ पे टीलोलेसिथल एग्स होते हैं. टीलोलेसिथल दो तरीके के हैं. सबसे पहले तो क्या है कि जो योग है ये एक साइड की तरफ होगा. ओके, या इस टर्मिनल पे होगा या फिर दूसरे टर्मिनल पे होगा. तो इसमें सबसे पहला है मीजोलेसिथल एग्स. मींस वो एग जिनमें की योग की कंसंट्रेशन इंटरमीडिएट होती है. ठीक है, जो कि इस टाइप के हैं मीजोलेसिथल. तो जैसे फॉर एग्जांपल एम्फीबियंस, इनमें इस तरीके का जो है ये योग और साइटोप्लाज्म की डिस्ट्रीब्यूशन होती है. योग इस साइड पे है और साइटोप्लाज्म दूसरी तरफ है. और अब यहाँ पे जो मेगालेसिथल एग्स होते हैं, मींस जिनमें मोर प्रोफाउंड योग होता है, मींस योग की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है. फॉर एग्जांपल द फिशेस, रेप्टाइल, बर्ड्स, जो हमने यहाँ पे इस तरीके से डिस्कस किया है जिसमें कि योग की कंसंट्रेशन ज्यादा है. तो ये एग्जांपल्स हो गई. और योग एक साइड होगा और दूसरी साइड जो है ये मींस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा. अब तीसरा थर्ड टाइप है सेंट्रोलेसिथल एग. मींस योग जो है वो सेंटर की तरफ होगा, विच इज सराउंडेड बाय द साइटोप्लाज्म. अब यहाँ पे ये सेल का न्यूक्लियस है, यहाँ पे दिस इज द न्यूक्लियस. ये सभी जो है न्यूक्लियस है और इसके अराउंड इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होती है साइटोप्लाज्म एंड योग की. तो यहाँ पे भी सिमिलरली न्यूक्लियस है, इसके अराउंड जो है योग है और इसको सराउंड करता है साइटोप्लाज्म. मींस योग बिल्कुल सेंटर में है. जैसे फॉर एग्जांपल जो इंसेक्ट एग्स होते हैं इनमें इस तरीके की डिस्ट्रीब्यूशन होती है. अब अगर हम थर्ड टाइप की क्लासिफिकेशन को देखें तो यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ शेल. मींस कुछ एग्स होते हैं जिनमें शेल प्रेजेंट होता है. मोस्टली वो एनिमल्स जो कि जिनमें एक्सटर्नल डेवलपमेंट होती है उनके एग शेल्ड होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल जो हैंस एग होते हैं, जितने भी बर्ड्स के शेल हैं इनमें एक्सटर्नल डेवलपमेंट होती है तो एग के अराउंड एक कैल्शियम कार्बोनेट का शेल होता है. जबकि जो ऑर्गेनिज्म जिनमें की इंटरनल डेवलपमेंट होती है इनमें शेल प्रेजेंट नहीं होता. तो सबसे पहले वो एग्स
जिनमें की कैल्शियम कार्बोनेट शेल प्रेजेंट हो, दीज आर कॉल्ड द क्लिडोइक एग। जैसे फॉर एग्जांपल फिश, रेप्टाइल, बर्ड्स, ठीक है। और यहाँ पे oolyma मीन्स जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ओ साइड की या एग की जो, ठीक है, इसे हम बोलते हैं oolyma। अब यहाँ पे ये जो है, इस एग में कोई भी शेल प्रेजेंट नहीं है, तो जिसमें शेल प्रेजेंट नहीं है इसे हम बोलते हैं नॉन क्लिडोइक एग, जैसे फॉर एग्जांपल इन मैमल्स। So this is all about the different type of eggs on the basis of the distribution of yolk, on the basis of concentration of yolk, and on the basis of presence and absence of shell. If you have any type of query regarding this topic, you can ask me in comment section. And if you find the content useful, please like and share the video and subscribe to my channel Biology on Earth.